ये है स्कोडा कुशाक का फेस लिफ्ट, जिसमें स्कोडा ने काफ़ी सारे नए चेंजेस कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डिज़ाइन है वो रिफ्रेश कर दिया है और इंटीरियर में भी काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। तो आइए जल्दी से मैं आपको इसका एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ। आइए शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो जैसा कि आप नोट कर सकते हो, आपको नई ग्रिल मिल रही है। हेडलैम्प्स जो हैं अब आपके पहले से ज़्यादा स्लीकर हो चुके हैं। DRLs भी आपको एक्चुअली यहाँ पे कनेक्टेड मिल रहे हैं, बट वो अभी यहाँ धूप ज़्यादा है तो दिख नहीं रहे हैं। नीचे ये आपका फॉग लैंप हो गया और जो ओवरऑल पूरा का पूरा फ्रंट बम्पर है इसको भी रिप्रोफाइल कर दिया गया है। गाड़ी अब पहले से ज़्यादा शार्पर लग रही है और एक्चुअली जो डिज़ाइन है वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया है। अब अगर हम साइड प्रोफाइल में आ जाएँ तो यहाँ पर आपको बॉडी क्लैडिंग दिखेगी और 17 इंच के अलॉय रिम्स हैं 205/55 प्रोफाइल के टायर के साथ। स्कोडा की बैजिंग हो गई। ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो पहले जैसी ही है, ज़्यादा कुछ इसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये जो टच है, सिल्वर एक्सेंट जो दिए गए हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और ऊपर ये आपके रूफ रेल्स हो गए। और अब अगर हम पीछे आएँ तो यहाँ पे भी आप नोट करोगे कि जो टेल लैंप सेटअप है ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो अब आपको नए स्लीकर और शार्पर टेल लैंप्स मिल रहे हैं और ये कनेक्टेड हैं। और जो ये स्कोडा के लेटर्स लिखे हुए हैं ना, ये भी इल्यूमिनेटेड हैं, तो रात को देखने में ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। और जो रियर बम्पर है ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा सा टचअप किया गया है। नाउ नोट करने वाली बात यह है कि पीछे तो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल ही रहे हैं, आगे भी आपके लिए पार्किंग सेंसर्स ऐड हो चुके हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको वॉशर वाइपर एंड डिफॉगर जैसी जो चीज़ें हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अब आइए फटाफट से इसकी बूट की बात भी कर लेते हैं। तो ऐसा कोई पावर टेल गेट आपको नहीं मिलता, मैनुअल मिलता है। ऐसी कुछ बूट है। 490 लीटर्स बोल रही है स्कोडा, बट पहले जो थी 380 लीटर्स की बूट थी। गिवन दैट की डायमेंशन में चेंज नहीं हुए हैं तो उन्होंने मेजरमेंट का जो तरीका है आई थिंक वो चेंज किया होगा। काफ़ी नाइस एंड वाइड ओपनिंग है इसकी, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो काफ़ी डीप बूट है। तो सामान को लोड अनलोड करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम रहती है तो। और यहाँ बूट फ्लोर के नीचे स्पेयर व्हील भी है जो कि स्टील रिम के साथ है। और अब आइए चलते हैं इसके इंटीरियर में। हाँ जी, तो ऐसा कुछ दिखता है इसका डैशबोर्ड, जो कि काफ़ी फेमिलियर आपको लगेगा क्योंकि डैशबोर्ड में बेसिकली जो लेआउट है उसमें इतने कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। वही आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ भी कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इसमें एक नया एडिशन हो चुका है जो है गूगल AI का। तो बेसिकली वो आपका एक कंपेनियन है जिससे आप ड्राइव करते हुए बातचीत कर सकते हो और वो गूगल पावर्ड है। तो वो आपको आंसर्स भी जो देगा काफ़ी ह्यूमन वाले दे सकता है आई सपोज। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आप नोट करोगे, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो कि अब यहाँ पे ऐड हो चुकी है। फ्रंट की ये दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड हैं, पावर्ड हैं, 6 वे पावर एडजस्टमेंट है इनमें। और नया आ चुका है आपके लिए डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। स्टीयरिंग पहले जैसा ही है सेम, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलती है, तो आप अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन यहाँ पे ढूंढ सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये स्टीयरिंग काफ़ी पसंद भी है। इसको होल्ड करने में थोड़ा अच्छा स्पोर्टी सा फील आता है। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं। अच्छा, पावर ट्रेन में वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसके साथ आपको जो ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है उसमें आपको नया गियर बॉक्स मिल रहा है। बेसिकली 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट मिल रहा है। तो वो ड्राइव करने में कैसा होगा वो तो खैर जब हम इसको ड्राइव करेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। बट आई रियली लाइक ये जो ड्राइवर डिस्प्ले का लेआउट है ये काफ़ी अच्छा है। आई मीन इट्स वेरी नीट एंड क्लीन और काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो स्कोडा ने इस फेसलिफ्ट के साथ गाड़ी को मैच्योर करने की कोशिश की है। और मैच्योर से याद आया, एक शिकायत जो हमें यूजुअली स्कोडा और VW प्रोडक्ट से रही है, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल्स, क्योंकि ये टच बेस्ड हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद फिजिकल कर देगी स्कोडा इनको, लेकिन ये अभी भी टच बेस्ड ही हैं, विच मीन्स कि जब भी आप ड्राइव कर रहे होगे तो आपको सेटिंग्स को चेंज करने के लिए अपना ध्यान रोड से हटा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। अन्य फीचर्स में यहाँ आपके फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जर है, 2 टाइप USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस है, की रखने के लिए आपके लिए जगह है। ये कप होल्डर्स में आपको ग्रिप दी हुई है। ये जो आर्मरेस्ट है स्लाइडेबल है, विच इज़ नाइस। अंदर इसमें स्टोरेज मिलती है, काफ़ी ठीक ठाक डीप स्टोरेज है एक्चुअली। जो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसके साथ आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। जैसा मैंने बताया था फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स ऐड हो चुके हैं। आई विश की 360 डिग्री कैमरा भी इसमें ऐड कर दिया होता तो बेटर होता, लेकिन मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एनीवे, जो इसका रिस्पॉन्स है स्क्रीन का वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इट्स स्नैपी टू यूज़। और यहाँ पे आपको अपनी ड्राइविंग रिलेटेड सारा डेटा मिल जाता है। बात करूँ अगर मैं ग्लव बॉक्स के स्टोरेज की, तो यहाँ पे भी आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस मिलता है। और जो ये ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड भी है, तो यहाँ पे आप अपनी कैन्स और बोतल्स को रख करके ठंडा कर सकते हो। डोर बिन्स का साइज़ भी अच्छा खासा है, तो बड़ी बड़ी पानी की बोतल्स यहाँ पे आ जाएगी। एक चीज़ और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेटर साउंड क्वालिटी के लिए ब्रांडेड साउंड सिस्टम यहाँ पे शायद स्कोडा ला सकती थी, लेकिन अभी भी स्कोडा साउंड ही यहाँ पे है। तो आ जाता अगर ब्रांडेड साउंड सिस्टम तो
बेटर रहता। बाकी ये क्लिप हो गई, क्लेवर स्कोडा फीचर। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में, जहां एक नया फीचर ऐड हो चुका है। इन दोनों ही सीट्स में आपको मसाजर मिल रहा है। तो ये हो गए उसके बटन, इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। तो जो मसाज है उसकी इंटेंसिटी ठीक ठाक है, आई वुड से। मतलब बैक पे ऐसे ऐसे हल्का हल्का हो रहा है। आई विश की इंटेंसिटी थोड़ी और बेटर होती, तो मसाज लेने में मज़ा भी आता। एंड अदर देन दैट एज सच कुछ मेजर फीचर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जो ये रियर सीट में मसाजर ऐड किया गया है, इसके ऊपर आप लोगों का क्या थॉट है? इसके अलावा आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है 2 कप होल्डर्स के साथ। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। और पैनोरामिक सनरूफ ऐड होने के बाद भी ये जो आपका हेडरूम है ये इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन ये पैनोरामिक सनरूफ फिर पीछे तक इतनी एक्सटेंड भी नहीं होती है। अब अगर बात करूँ मैं स्पेस की, तो डायमेंशन वाइज गाड़ी में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो स्पेस वगैरह सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले था। तो ये अभी ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। मेरे पास नी रूम काफ़ी अच्छा है, लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए लेग रूम भी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि जो बीच में बैठेगा उसको थोड़ा सा ये आर्मरेस्ट स्टिफ लग सकता है, और लेग रूम भी उसको साइड वाले पैसेंजर्स के साथ अपना शेयर करना पड़ेगा। तो नॉट वेरी कन्वीनियंट, लेकिन ओकेजनली इसमें 3 लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रिप्स कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स भी कर सकते हैं। बट यूजुअली 4 लोग बैठे तो ज़्यादा बेटर है। और जैसा मैंने बताया कि सन ब्लाइंड तो मैं मिस कर रहा हूँ, बट गुड थिंग इसकी पीछे भी आपको डोर बिन्स में अच्छा खासा स्पेस मिलता है। तो बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स यहाँ भी आराम से आ जाएगी। थोड़ा और हैंडी स्पेस है यहाँ अपना मोबाइल रखने के लिए, थोड़ा सा मैगजीन वगैरह रखने के लिए। रियर एसी वेंट्स हो गए आपके कूलिंग के लिए। नीचे टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं 2-2। अच्छा, इंजन ऑप्शंस में आपके पास अभी भी वही 2 इंजन ऑप्शन हैं। तो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन। 1 लीटर टर्बोचार्ज के साथ जैसे मैंने बताया कि नया एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको मिल रहा है, 8 स्पीड गियर बॉक्स, और साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी रहेगा। लेकिन 1.5 TSI के साथ सिर्फ 7 स्पीड DCT का ऑप्शन रहेगा। और सेफ्टी में तो आपको 6 एयरबैग्स हैं जो कि स्टैंडर्ड मिलते हैं। उसके अलावा ABS EBD, ये सब तो बेसिक फीचर्स हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हो इस स्लेट में। लास्टली बात करते हैं इसके प्राइसेस की, जिसके ऊपर हाल फिलहाल कोई डिटेल नहीं है। हाउएवर कुशाक फेसलिफ्ट के साथ जो आपको फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हो गया इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएगी। हाउएवर जैसे आप टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाओगे, यानी कि प्रेस्टीज या फिर मोंटे कार्लो, तो उसमें आपको पैनोरामिक मिलेगी। सेकंड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। थर्ड, जैसा मैंने बताया था, रियर वाइपर एंड डिफॉगर। फोर्थ, रेन सेंसिंग वाइपर्स। देन उसके बाद ऑटो डिमिंग IRVM, एलॉय व्हील्स, LED हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि स्कोडा कुशाक के फेसलिफ्ट के ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इसके डिज़ाइन में रिफ्रेश किया है स्कोडा ने, अब इसको और ज़्यादा स्लीकर और ज़्यादा मॉडर्न बना दिया है। मैच्योर तो कर दिया है ओवरऑल, डिज़ाइन वाइज भी, इंटीरियर वाइज भी, फीचर्स भी नए ऐड कर दिए हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या ये उतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है जितनी होनी चाहिए थी इस क्राउडेड SUV मार्केट के हिसाब से? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।